नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क। पूरे बिहार में पंचायत का माहौल था। आप देख सकते हैं किस तरह से सहमत का खेल चला था। अब ये सहमत का खेल समाप्त हो चुका है। जिनको जीतना था वो जीत गए, जिनको हारना था वो हार गए। अब जो मुखिया जीत गए हैं उनको 5 साल तक जनता ने मौका दिया है। उनको इस 5 साल में क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम करने हैं। क्या कुछ काम करने हैं, हम सारे मुद्दों पे बात करेंगे। इसके अलावा इनसे जानेंगे कि इनका ऐतिहासिक प्रोजेक्ट क्या होगा, पहली प्राथमिकता क्या देंगे। इससे पूर्व में जो मुखिया के द्वारा काम किया गया है, ये जनता के बीच गए थे, जनता ने क्या कुछ इनसे वादा करवाया है। मैं आपको वोट करूंगा, लेकिन इसके बदले में हमें ये इस क्षेत्र के विकास चाहिए। तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे साथ हैं, अभी आए हुए हैं महनार प्रखंड में, और अलीपुर हट्टा ये पंचायत का नाम है। और हमारे साथ हैं मुखिया हैं, इनसे जानते हैं कि जनता ने इनको वोट किया है। तो पहले तो हमारे चैनल के जो है द्वारा जो दर्शक हैं उनके द्वारा हम इनको पहले तो बहुत बहुत बधाई देते हैं। मुखिया जी, हमारे जनता के जितने भी श्रोता हैं, जितने भी जनता, मैं अभिनंदन करता हूँ जी कि मैं बहुत से हमें जिताए हैं। उनको मैं जितना मैं खुशी दिलाया है उतना ही खुशी उनको भी रखूँगा। और विकास का जो भी काम होगा हम सब मिलजुल के ही काम करूँगा। ये बताइए कि जनता ने आपको बहुमत दिया है, इस क्षेत्र के विकास के लिए पहली प्राथमिकता आप क्या देंगे? जहाँ सड़क नहीं है, रास्ता आने जाने का नहीं है, वो रास्ता हम दिलाएंगे और उसको बनवाएंगे। और तालाब जो भी कुछ हुआ है, नल जल का जो भी योजना है, कहीं टूटी है फूटी है, वो सब को ठीक करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि ये तो आपका है कि पहले जहाँ सड़क वो टूटा है, नल जल योजना है, या बिहार सरकार या केंद्र सरकार की जितने भी योजनाएं हैं उनको धरातल पे लाने का काम करेंगे। महिलाओं के लिए आपका क्या कुछ व्यवस्था है? इस महिलाओं के जो भी महिलाएं हैं जिनको रोजगार नहीं, उनको रोजगार दिलाऊंगा। मतलब किस तरह से रोजगार मुहैया करें? रोजगार दिलाऊंगा। सिलाई मशीन, जैसे सिलाई मशीन चल रहा है, जो भी होगा गवर्नमेंट से जो कुछ भी मिलेगा उनको कैश मिलेगा, तो मैं नोट का भी प्रबंध करके उन लोगों को सबको रोजगार के लिए पैसा दूंगा। जितना भी पैसा हो, 10,000 या 50,000 का जो भी स्कीम है सरकार का, उतना पैसा दूंगा, उनको व्यवसाय कराऊंगा। उस व्यवसाय से जो भी आमदनी होगा अपना खर्च करेंगे। आप वो जनता के बीच गए, वोट मांगने के लिए गए थे, तो लोगों ने किन किन समस्याओं के बारे में बोला था कि इस पंचायत में इस तरह की समस्या तो वही है, रास्ते का समस्या है। रास्ते का समस्या है। बहुत ऐसे है जिनके घर में शौचालय की व्यवस्था भी नहीं तक पूर्ण हुआ है। और बहुत है कि दरवाजे पर जो है सोलिंग का कार्य है, वो सोलिंग का कार्य नहीं हुआ है, तो वो सब कार्य हमको करना है। अच्छा, सुलभ का जो व्यवस्था है वो सुलभ का व्यवस्था करवाना है। और जो सुखता है, जहाँ कमी है उस कमी को हमको पूरा करना है। इस पंचायत में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो अभी रास्ते का है। रास्ते का है, सुलभ का व्यवस्था कम है। सुलभ नहीं है, जहाँ हरिजन बस्ती है वहाँ पर सुलभ नहीं है। उनको हम सुलभ का व्यवस्था कराएंगे। और जो सोलिंग का कार्य है वो सोलिंग का कार्य करवाएंगे। अच्छा, शिक्षा का क्या व्यवस्था है यहाँ पे? शिक्षा में तो अभी ठीक चल रहा है। मतलब जहाँ क्या क्या व्यवस्था है? व्यवस्था तो क्या, सब टीचर तो है, जहाँ टीचर का कमी होगा टीचर का हम उपलब्ध कराऊंगा। उसमें ये स्वास्थ्य को लेकर? स्वास्थ्य केंद्र तो हमारे पंचायत में नहीं है। अच्छा, नहीं है। नहीं है। तो इसके लिए तो स्वास्थ्य केंद्र के लिए मैं सोचा हूँ कि जगह मिलेगा तो स्वास्थ्य केंद्र बनवाऊंगा। 10 सीट का बनवाने के लिए मैं जगह खोज रहा हूँ कि जगह अगर मिल जाएगा तो 10 बेड का हम तो ये आपका योजना अस्पताल योजना में है। अच्छा, ये बताइए। और एक एम्बुलेंस का भी मैं प्रावधान किया हूँ। जनता लोग से कहा हूँ कि मैं जीत होगा तो एम्बुलेंस से वो मैं अपने तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से मैं वो दिलाऊंगा। मतलब आने जाने में परेशानी नहीं होगा लोगों को। कई जगह से हम घूमते हुए आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि गांव क्षेत्र जो ऐसा होता है, अगर ऐसी बीमारी की स्थिति हो तो किस तरह से लोग जाएंगे। तो आपके द्वारा जो कहा गया कि एम्बुलेंस, तो इससे बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी जी। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि इस वर्ग में हमारे सामने देख रहे हैं कई युवा वर्ग भी हैं, तो युवा वर्ग के लिए क्या कुछ आपने योजना बनाई? युवा वर्ग के लिए तो अभी योजना में आ रहा है कि जैसे शिक्षक को बहाली के लिए आ रहा है, उसमें देखेंगे जो भी शिक्षक होगा और जितना का होगा बहाली के लिए, तो उनको देखें सबको बहाली एप्लीकेशन खेलने के और नियुक्ति करने के लिए जो प्रावधान आएगा, 1 2 या 5 को जो भी होगा, वो अपने क्षेत्र में जहाँ जो स्कूल में खाली है वहाँ पर हम उसको नियुक्त करेंगे। अच्छा, बताओ, ये आपके अधिकार में है? अधिकारी में है। अच्छा, ये बताइए कि इस क्षेत्र में
हालांकि केंद्र बाढ़ की सरकार समस्या है। अच्छा बाढ़ की हाँ, हमारे अलीपुर पंचायत में 13, 14 और 10 नंबर में बाढ़ इस बार आ गया था और पानी का जमाव 2 महीना करीब करीब रहा। उसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी माने खाने पीने का भी व्यवस्था रहा। उन लोग भी हम सहयोग किए, हम लोग जाके सभी आदमी को खाना पीना खिलाना सभी व्यवस्था कर दिए। और बाढ़ की समस्या है तो मैं उससे सुना कि बांध जो है से नदी किनार जो है, जो पानी आता है उससे वहाँ से हम लोग बांध के लिए हम गवर्नमेंट से आदेश करवाएंगे, उसको बांध करवा देंगे जब ताकि पानी हमारे पंचायत में नहीं आए। अच्छा ये बताइए कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार की कई योजना है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, हर घर शौचालय योजना हो गया, मनरेगा हो गया, बिहार सरकार के हो गया हर घर नल का जल हो गया, ठीक है, जल जीवन हरियाली है, इसके अलावा कई योजनाएं हैं जैसे पंचायत का भी है। जहाँ जहाँ अंधकार है तो वहाँ हमको किसी लाइट लगवाना है, स्ट्रीट लाइट लगवाना है। गवर्नमेंट का भी आदेश है कि माने हर पुल में जो है रास्ते में जहाँ जहाँ है अंधकार नहीं होना चाहिए, माने लाइट के प्रकाश की व्यवस्था करना है। तो सभी पुल में जितना भी है गवर्नमेंट का भी आदेश है, तो सब में हम अच्छा एक आदर्श पंचायत घोषित करवाने के लिए आपने क्या कुछ योजना बनाया? आदर्श घोषित करने के लिए तो मैंने 16 शौचालय के लिए सब व्यवस्था करना ही है। मैं अस्पताल वो खुलवा दूंगा 10 बेड का, उसमें आने जाने में कहीं परेशानी न हो। जो महानार लोग आते हैं अलीपुर से, अलीपुर जाने का ज़रूरत नहीं हो, अपने ही पंचायत में जो है सब कार्य होगा। और एम्बुलेंस की ऐसी व्यवस्था करा देंगे कि बहुत इमरजेंसी कॉल होगा तो बाहर चल जाएंगे निकल के। अच्छा पंचायत भवन है कि नहीं आपके? पंचायत एक ही भवन है, एक ही पंचायत भवन जो बिहार सरकार हाँ पंचायत बिहार सरकार का है जो वो मुख्तापुर बना में। हुआ। अच्छा ये खेल युवाओं को खेल कूद के लिए युवाओं खेलने के लिए स्कूल का फील्ड है, उसी में नहीं, खोलते हैं। एक खेल मैदान का भी मैदान का जो बाहर नहीं है। अच्छा नहीं है, नहीं है। तो इसके लिए कुछ आपने सोचा? इसके लिए जगह मिलने का हर पंचायत में, पंचायत हमारे पंचायत में नहीं है लेकिन जगह मिलने पर नहीं खेल का प्रावधान होगा। हाँ, वो तो हाँ, लेकिन वो तो अभी फिलहाल भी जगह नहीं है, अभी वो नहीं है। हाँ नहीं है। तो इसके लिए भी आप इसके लिए भी हम सोच रहे हैं कि जगह मिलेगा तो उसमें फील्ड बनवा देंगे, उसमें अच्छा जी। जितने भी विद्यार्थी लोग हैं उसमें खेलेंगे, खेलकूद का मैदान बना देंगे उसमें। अच्छा ये बताइए कि जनता ने आपको वोट किया है तो इस क्षेत्र में विकास के लिए आपने कई योजनाएं बनाई हैं, जैसे युवाओं के लिए बनाया है, महिलाओं के लिए आपने बनाया, तो वृद्धजनों के लिए क्या कुछ व्यवस्था कर रहे हैं जो वृद्ध हैं? वृद्ध जाने के लिए तो जिनको पेंशन अभी नहीं मिल रहा है, बहुत आदमी को पेंशन नहीं मिला, बहुत आदमी को कार्ड नहीं है, तो वो लोग को जब कार्ड का जैसे जनवरी से चालू होगा तो उन लोग को हम कहें कि सब आदमी को पेंशन जो नहीं मिल रहा है, बहुत ऐसे हैं कि 60 वर्ष 75 वर्ष 60 वर्ष से चालू हो जाता है, 75 वर्ष की उम्र तक का भी हमारे पंचायत में नहीं बना है। तो उन लोगों के कहा हुआ कि मैं जीत जाऊँगा तो इसके बाद सब आदमी को पेंशन जो चालू करवा दूँगा। जिन आदमियों को राशन कार्ड नहीं है उन लोग को राशन कार्ड बनवा दूँगा। तो आपने सुना कि इनका कहना है कि अपने पंचायत के विकास के लिए यानी चहुमुखी विकास करेंगे, A to Z का विकास करेंगे, युवा वर्ग से लेकर वृद्ध वर्ग तक सभी के लिए इन्होंने योजना बना रखा है। वृद्ध को लेकर जो भी 60 साल से ऊपर है उनका जो है पेंशन की व्यवस्था कराएंगे। अगर जिनको पेंशन मिल रहा है वो तो बात अलग है, लेकिन जिनको पेंशन नहीं मिल रहा है उनके लिए व्यवस्था कराएंगे। इसके अलावा युवा वर्ग के लिए खेल मैदान का भी आयोजन करवाएंगे ताकि युवा जब शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें खेल कूद का भी व्यवस्था हो, ताकि जब एजुकेशन प्राप्त करेंगे तो हेल्थ भी चाहिए, तो खेल का भी व्यवस्था कराया। खेल ग्राउंड का भी हर पंचायत में होता है, इस पंचायत में नहीं है, तो मुखिया जी ने योजना बनाया है जिसमें खेल मैदान का होगा। पंचायत भवन तो है ही, सबसे बड़ी चीज़ है स्वास्थ्य व्यवस्था। तो स्वास्थ्य को लेकर के इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण घोषणा किया है। घोषणा यह है कि अगर सरकार की तरफ से एम्बुलेंस की व्यवस्था हुई तो ठीक है, और नहीं तो हमारे थ्रू जो है एक एम्बुलेंस का व्यवस्था कराया जाएगा इस पंचायत के लिए, ताकि कोई भी गरीब गुरबा हो, ज़रूरतमंद हो, उस एम्बुलेंस का उपयोग कर सकते हैं ताकि बेहतर इलाज हो सके। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं के लिए भी सोच रखा है कि चाहे सिलाई कढ़ाई हो, ऐसा कई लघु कुटीर उद्योग हैं जिससे वो अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। शिक्षा तो सभी लोग प्राप्त कर लेते हैं लेकिन आत्मनिर्भर नहीं बन पाते हैं, वो एक कहीं न कहीं दूसरे पे आश्रित रहते हैं। तो उन्होंने महिलाओं के लिए विशेष रूप से कहा है कि आत्मनिर्भर महिला हो, तो उनके लिए कई योजनाएं हैं, उसको भी धरातल पर लाने का काम करेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या है नल जल का जो है समस्या है। रोड को लेकर भी मैं रास्ते में भी जा रहा था तो देख रहा था कई जगह रोड टूटे फूटे हैं, इसका भी व्यवस्था कराएंगे। और स्ट्रीट लाइट, कोई भी चौक चौराहा ऐसा ना हो जहाँ पे अंधेरा हो, इसके लिए भी इन्होंने
बिहार सरकार से इन्होंने बात किया है। उन्होंने कहा कि सब जगह स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो। इसके अलावा कई इनका जो है योजनाएं हैं जिनको धरातल पर लाने का काम करेंगे। इसके अलावा इन्होंने ऐतिहासिक काम ये है कि ये इस पंचायत को चहुमुखी विकास के लिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार के जितने भी योजनाएं हैं भ्रष्टाचार मुक्त होकर इसको धरातल पर लाने का काम करेंगे। इससे पूर्व भी कई मुखिया थे, उन्होंने क्या कुछ कहा मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन जब 5 साल ने हमें जनता भरोसा किया है तो इस भरोसे को मैं कायम करूँगा और हर स्तर पे इस पंचायत में विकास करने का काम करूँगा। अंतिम सवाल आपसे ये है कि कई लोगों ने आपको वोट किया, कई लोगों ने वोट नहीं किया, तो एक संदेश के रूप में क्या कहेंगे? एक संदेश रूप में दोनों को सभी आदमी को अभिनंदन करता हूँ कि जितना हमें वोट से खुशी से दिलाया है उतना भी मैं पंचायत को पूरी खुशी से दिलाऊंगा कि हमारी जनता के प्रति हमें फिर रुझान हमारे प्रति रहे। तो आपने सुना, इनका कहना है कि जिन्होंने वोट किया या नहीं किया बात अलग है। चूँकि अब इस पंचायत का मैं प्रतिनिधि हूँ तो हमें सभी समाज को साथ लेकर चलना है ताकि मैं ऐसा काम करूँ कि आगे भी मेरा भविष्य बरकरार रहे। बहरहाल चलते हैं दूसरे वार्ड में और वहाँ दूसरे पंचायत में वहाँ के भी मुखिया से जानेंगे क्या कुछ उनका मैनिफेस्टो है, क्या कुछ ऐतिहासिक काम करेंगे। ऐसे तमाम मुद्दों पे उनसे भी हम बात करेंगे। बहरहाल आप हमारे खबरों के साथ बने रहें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।